नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। 6 महीने 2025 के ऑलरेडी बीत चुके हैं और आने वाले 6 महीने क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके संबंधों से जुड़ा हुआ या आपके धन से जुड़ा हुआ हो। अब इस क्षेत्र में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ, कोई भी परेशानियाँ ग्रहों के गोचर की वजह से, ग्रहों के ट्रांजिट्स की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे में कौन सी कुछ ऐसी खास रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप करके अपने इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपकी चंद्र राशि या फिर आपकी लग्न राशि तुला राशि बनती है, लिब्रा अगर आपका मून साइन या राइजिंग असेंडेंट साइन है, तो ऐसे में आप गवर्न होते हैं शुक्र ग्रह की ऊर्जा से, शुक्र ग्रह की एनर्जी से। इस समय के दौरान शुक्र ग्रह जो है वो अपनी ही स्व राशि में प्लेस्ड है, क्योंकि शुक्र 2 राशियों का नेतृत्व करता है, एक टॉरस वृषभ राशि और दूसरी तुला आप ही की राशि। अब आपकी राशि के स्वामी अपनी ही दूसरी स्व राशि में प्लेस्ड है, तो ये तो मतलब हुआ कि वो बहुत ही प्रसन्न है। लेकिन आपकी ज़ोडिएक साइन से, आपकी राशि से अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट होती है शुक्र की, या किसी भी बेनिफिक प्लैनेट की अष्टम भाव में प्लेसमेंट जो है उसे उतना ज़्यादा अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन सिर्फ शुक्र ही नहीं, बाकी और भी ग्रहों के परिवर्तन जो हैं वो ये डिटर्मिन करते हैं कि आपका पूरा महीना जुलाई का किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके करियर में, आपकी फाइनेंशियल मामलों में थोड़ी सी स्थिरता जो है वो लाती हुई नजर आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट आपको कुछ अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी मिलती हुई इस समय के दौरान अच्छे से नजर आती हैं। बृहस्पति और साथ में शनि एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट माना गया है, लेकिन बृहस्पति एक हाईली बेनिफिक और पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। दोनों ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और दोनों ही आपके जीवन में ज्ञान की ऊर्जा को बेहतर करते हैं। इनके प्लेसमेंट से और साथ में इनके जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में नए अवसर जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नई आर्थिक आपको कुछ एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि फाइनेंसेस से जुड़ी हुई कोई अच्छी आपको सुरक्षा, कोई आर्थिक आपको मदद जो है वो प्रदान हो सकती है। अगर आप चाहते थे कि आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कि आप कुछ अपने फाइनेंसेस को बढ़ाना चाह रहे थे, बेटर करना चाह रहे थे, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, इस तरीके की कोई भी गतिविधियाँ अगर आप अपने फाइनेंसेस के अराउंड, अगर आप अपने धन के अराउंड करना चाह रहे थे, तो ऐसे में जुलाई का महीना जो है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए नज़र आता है। आपने अपने लिए कोई भी बड़ा लक्ष्य सेट किया था, आपने कोई नया गोल सेट किया था जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। जुलाई का महीना आपके लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो प्रदान करते हुए नजर आएगा। सेहत से संबंधित परेशानियां जो हैं वो आपकी अभी थोड़ी सी और लंबी खिंच सकती हैं, चल सकती हैं, क्योंकि नेचुरली आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने से अष्टम भाव आयु का, स्वास्थ्य का, सडन बदलाव का भाव माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं अभी भी थोड़ी सी आपकी चल सकती हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान अपनी स्वास्थ्य की वजह से रहते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़ा सा इस समय के दौरान किसी भी दुर्घटना से, किसी भी एक्सीडेंट से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा खतरा हो सकता है, ज़्यादा जल की जगह है, ज़्यादा पानी वाला इलाका है, या फिर अगर कहीं पहाड़ियों पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो ये समय जो है अगर आप थोड़ा सा परहेज़ कर लेते हैं, स्पेसिफिकली 28 जुलाई तक, तो आपके लिए जो समय है वो थोड़ा बेहतर रह सकता है। इन जनरल भी अपनी लाइफ में जुलाई के महीने में थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके कॉशियस रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और अच्छा महसूस कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पे अगर मैं आपकी बात करूं तो फाइनेंशियल गेन्स आपको इस समय के दौरान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमत्ता से अगर कहीं पे भी पैसा निवेश कर रहे हैं, सोच समझ के, सब कुछ पढ़ के, सब कुछ जान के फिर अगर करेंगे, तो फिर आपको जो लाभ है वो अवश्य देखने को मिल सकता है। अन्यथा हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है
कि आपने कहीं पे पैसे तो इन्वेस्ट कर लिया, आपको लग रहा था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे मुझे यहाँ से गेंस जो है वो हो सकते हैं, या आपके साथियों ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था तो उनको गेंस हो रहे हैं, उनको लाभ हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही लाभ आपको भी देखने को मिले। तो इसीलिए कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, किसी की सलाह लेके कीजिएगा, और तभी आपको कुछ फ़ायदा है जो वो देखने को मिल सकता है। करियर में आपको अपने सहयोगियों का, अपने कोलीग्स का, अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी अनबन, थोड़ी सी आपकी मतभेद जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ चुनौतियाँ, कुछ हार्डशिप्स, कुछ स्ट्रगल्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जुलाई के महीने में खास करके। तो इसीलिए हो सकता है कि लोगों की डिप्लोमेसी की वजह से, या फिर लोगों की आपकी पीठ पीछे बातें करने की वजह से, गुप्त शत्रुओं की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सामने वाले डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, तो फिर आप भी अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा यूज़ जो है आपको करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप भी, कोई भी अगर ऐसा सिनारियो बन रहा है आपके आसपास जहाँ आपको लगता है कि आप परेशानी के घेरे में आ सकते हैं, तो फिर उससे आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे आपको खुद को निकालने का प्रयास करना है, उसका खास ख्याल आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं तो लैक ऑफ फोकस की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में जो है इस समय के दौरान नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से अपने मन में विचलित महसूस करने वाले हैं, नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स ज़्यादा आ सकते हैं, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए अपने फोकस को थोड़ा सा मेंटेन करने का, या किसी ऐसे एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करने का, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, जिससे आपका फोकस जो है वो बेटर हो सके, तो इस तरीके की किसी एक्टिविटी में अपना कुछ समय देंगे अगर रोज़ाना दिन में, तो फिर आपके लिए एजुकेशन की जो फील्ड है वो थोड़ा सा बेटर हो सकती है। वरना जुलाई के महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको पढ़ाई के जुड़े हुए क्षेत्रों में करने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अगर आप धैर्य बना के चलेंगे, थोड़ा सा अगर आप मनमुटाव की स्थितियां आ भी रही हैं, क्योंकि परिवार है, हो सकता है कि कभी लोगों के बीच में अनबन हो भी जाए, तो अगर ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो ज़्यादा एजिटेट मत होइएगा, ज़्यादा अग्रेशन में मत आइएगा, ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा। अपनी समझदारी से, सूझबूझ से अपने आप को थोड़ा सा शांत करके फिर अगर किसी भी परेशानी का आप कुछ हल जो है वो निकालने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी कठिन समय जो है वो निकल जाएगा, वो बीत जाएगा, और कोई भी परेशानी जो है वो आपके रिश्तों में तनाव नहीं ला पाएगी, और परेशानियां जो है वो उसे नहीं बढ़ा पाएंगी। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये देखने वाले हैं कि इस समय के दौरान आपकी जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छा समय बिताएंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेटर होती हुई आपको इस महीने के दौरान डेफिनेटली नज़र आती है। तो ऑल ओवर ये जो महीना है आपके लिए अच्छी ग्रोथ लेकर आ रहा है, अच्छी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय जो है वो आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन कुछ एरियाज़ में जहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल फ्रंट पे, या आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, या एजुकेशन से जुड़ी हुई जगहों पे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करना है, वो मैंने आपको बता दी, तो उसका भी खास ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। सावन का महीना शुरू हो जाएगा जुलाई के महीने में, तो वैसे ही ये बहुत पावन समय होता है। तो इस समय के दौरान, चतुर्मास के दौरान, डेफिनेटली शिवलिंग की पूजा अर्चना करना, आराधना करना, ये तो आपको बेहद लाभ देगा ही आपके जीवन में। चांदी का एक सिक्का अपने पास अगर आप हमेशा रखते हैं अपने वॉलेट में, एक पिंक कपड़े में बांध के, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप किसी भी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष अगर आप चावलों की खीर का भोग लगाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो उससे भी आपके जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी कठिनाइयाँ हैं वो खत्म होती हैं, और आपको अपने जीवन में अत्यंत लाभ जो है वो देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार यूँ ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पर। आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।